गेमिंग फोन लेना है और बजट 20,000 है और सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए, आ जाओ दिला दूंगा। मतलब इधर नहीं आना है, मैं बाहर आता हूं, मैं दिलाऊंगा। सो अगर आपकी मेन प्रियोरिटी है गेमिंग, आपको चाहिए तगड़ी गेमिंग और गेमिंग, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हम बना रहे हैं। 20,000 के कम के बजट में और 20,000 तक में कौन से बेस्ट फोन है सब बताएंगे। धक्का मुक्की कोई नहीं कॉर्बे, कोरबो लड़बो सब्सक्राइब कर। तो लिस्ट में पहला नाम जो हमने तीसरे स्थान पर रखा हुआ है वो है अनेकों नाम से जाने वाला Realme Narzo 70 Turbo या Realme P1 Speed। देखो दोनों फोन उतने ही सेम है जितने गंगाधर और शक्तिमान, और दोनों का बजट भी आपको अप्रॉक्स 15 से 16,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। बट जो परफॉर्मेंस ये लोग देते हैं ना 15 से 16,000 के हिसाब से भाई साहब बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको Dimensity 7300 एनर्जी चिप देखने को मिल जाता है। अब Dimensity 7300 सेम है Dimensity 7200 से। इनफैक्ट 7200 के कोर स्पीड ज्यादा बेटर है 7300 से। बट इसके अलावा LPDDR4X रैम, UFS 3.1 की स्टोरेज भी मिलती है। सबसे पहले ये बेंचमार्किंग स्कोर्स आप देख लीजिए, आपको तगड़े स्कोर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एंड 15,000 की रेंज वाली में ना इकलौता ऐसा फोन बन जाता है जो आपको 90 FPS की गेमिंग का सपोर्ट दे देता है। दोनों ही फोन में आपको 90 FPS की गेमिंग मिल जाएगी। अब 90 FPS जब हम टेस्ट कर रहे थे यहाँ पर, तो जब हमने 90 FPS की गेमिंग का टेस्ट किया तो यहाँ पर 90 FPS कांस्टेंट तो बिल्कुल नहीं मिलते। स्टार्टिंग के 1-2 मिनट रहते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये 60-70 के बीच में आ जाते हैं। बट स्टिल कंसीडरिंग कि 16,000 से नीचे के बजट में आने वाला फोन है, आपको 60 FPS भी कांस्टेंट परफॉर्मेंस मिल रही है, तो डेफिनेटली वर्थ इट है। सो जितनी हमने गेमिंग करी आप बोल सकते हो कि यस 60 FPS कांस्टेंट आपको यहाँ पर FPS का सपोर्ट देखने को मिले। हल्के उससे ऊपर भी मिल सकते हैं लेकिन कम यहाँ पर बिल्कुल नहीं होंगे। इसके साथ ही साथ कोई भी हीटिंग का इशू हमने यहाँ पर फेस नहीं किया, तो अच्छा खासा थर्मल मैनेजमेंट भी यहाँ पर यूज किया गया है। ऑल्सो डे टू डे टास्क मल्टीटास्किंग बहुत ही स्मूथली ये करवा देता है इस रेंज के हिसाब से। साथ ही साथ यहाँ पर जो है ना डिस्प्ले भी आपको काफी तगड़ी देखने को मिल जाती है। E4 AMOLED बड़ी डिस्प्ले है जिसमें आप कंटेंट के साथ साथ गेमिंग भी अच्छे मनमोहक कलर्स के साथ बिल्कुल खेल सकते हो। और बैटरी कैपेसिटी भी 5000 mAh की मिल जाती है, जिसमें 45 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो 70 to 80 मिनट्स ले लेता है अप्रॉक्स फुल चार्ज करने में। इसके साथ साथ UI भी आपको स्टेबल मिल जाता है। Realme UI बेस्ड ऑन Android 14 है और कोई भी यहाँ पर जो है ना आपको मेजर बग देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी ने प्रॉमिस किया 2 मेजर अपडेट प्लस 3 साल के सिक्योरिटी पैच भी मिलेंगे, और ये लोग अपडेट के मामले में रेगुलर भी है। तो ये सॉफ्टवेयर अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, डिस्प्ले अच्छी है, और क्या चाहिए गेमर को। तो 15-16,000 में इससे बेटर विकल्प आपको नहीं मिलने वाला है भाई साहब, अगर आपको तगड़ी गेमिंग करनी। अब कुछ लोग बोलेंगे Narzo 70 Pro ले या Narzo 70 Turbo। ऑफ कोर्स Narzo 70 Turbo लीजिए, उसमें ज्यादा टर्बो वाली परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी Narzo 70 Pro से। नाउ लिस्ट में जो दूसरा नाम आता है, यहां पर आपको बहुत सारी चीजें और इंटरेस्टिंग मिल जाती है, थोड़ा सा बजट भी बढ़ जाता है। 16,000 में आपको मिल जाएगा iQOO का Z9, और थोड़ा सा ज्यादा बजट बढ़ा के 17,500 तक आपको iQOO Z9S मिल जाएगा। दोनों फोन काफी चीजें सिमिलरिटी हैं, कुछ चीजों का डिफरेंस है, वो भी सब बताता हूं। लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही फोन आपको तगड़े प्रोसेसर Dimensity 7300 के साथ आगे देखने को मिल जाते हैं। हाँ, जो पिछला फोन बात किया उसमें भी सेम प्रोसेसर था, यहाँ पर भी सेम प्रोसेसर मिल जाता है। साथ साथ LPDDR4X रैम, UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है। तो ये कुछ बेंचमार्किंग स्कोर्स हैं, और स्कोर्स अच्छे मिल जाते हैं, दोनों के ही आपको तगड़े स्कोर्स मिलेंगे। एंड आप सबको पता है iQOO फेमस भी है गेमिंग के लिए, तो यहाँ पर आपकी गेमिंग में BGMI में 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है। और जब हमने इसे टेस्टिंग किया ना, दोनों ही फोन के बारे में बात कर रहा हूँ, हमें अप्रॉक्स यहाँ पर 55 to 60 FPS के बीच में परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी। तो आप एवरेज पकड़ सकते हो कि 55 FPS एवरेज आपको यहाँ पर दोनों ही फोन निकाल के देंगे। अब उसमें आप चाहे जैसी टाइप की गेमिंग कर लीजिए। और एक सबसे बेस्ट चीज है, यहाँ पर कोई भी हीटिंग का इशू नहीं है। हमने जब चेक किया था iQOO Z9S में भाई साहब 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर गया ही नहीं था, ना बैक से ना फ्रंट से। तो ये चीज कहीं ना कहीं इनका दबदबा और ज्यादा मजबूत कर देती है गेमिंग वाले डिपार्टमेंट। इसके अलावा डे टू डे टास्क मल्टीटास्किंग, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जब गेमिंग इतनी तगड़ी करा देगा तो यहाँ पर सारी चीजें बहुत ही स्मूथली हो जाती है। नाउ बैटरी भी यहाँ पर आपको तगड़ी मिल जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, iQOO Z9 में 5000 mAh की बैटरी है, iQOO Z9S में 5500 mAh की बैटरी मिलती है। दोनों ही फोन 44 वॉट की चार्जिंग के साथ आते हैं, एंड यहाँ पर 70 to 80 मिनट ले लेते हैं फुल चार्ज होने में। और बैटरी बैकअप भी दोनों का तगड़ा मिल जाता है। बाय द वे, यहाँ पर आपको जो है अगर ऐसा तगड़ा कंटेंट देखना है और बार बार कई बार उसके भी ज्यादा बार, तब आप जो है नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को दबा सकते हैं, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे कभी मिस नहीं हो। और एक और डिफरेंस दोनों के बीच में आ जाता है, वो है डिस्प्ले का। देखो डिस्प्ले दोनों में ही बड़ी AMOLED मिल जाती है, लेकिन कर्व डिस्प्ले के साथ आता है iQOO Z9S। iQOO Z9 में आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है। तो मेरे हिसाब से थोड़ी प्रीमियमनेस आपको iQOO Z9S में मिलेगी, लेकिन गेमर्स के लिए
कर्व डिस्प्ले थोड़े से साइड से मिसटच होते हैं। लेकिन कंसीडरिंग iQOO Z9s में 5500 mAh की बैटरी है तो मेरे हिसाब से iQOO Z9s ज्यादा सेंस बनाता है। बाकी आप iQOO Z9 भी ले सकते हैं अगर आपका बजट 16000 ही है मात्र। इसके अलावा दोनों में UI भी आपको तगड़ा मिल जाता है, फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 और कंपनी ने प्रॉमिस भी किया है 2 मेजर अपडेट प्लस 3 साल के सिक्योरिटी पैच मिलने वाले। हाँ, दिखने में थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है इनका UI, लेकिन काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज है, कोई भी मेजर बग वगैरह आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। और दोनों में ही आपको स्टीरियो स्पीकर सेट भी मिल जाता है। तो 16000 का बजट है तो iQOO Z9, 17500 का बजट तक आप एक्सटेंड कर सकते हो, देन iQOO Z9s टॉप नॉच है परफॉर्मेंस में भी एंड इवन और सारी चीजों में भी। इन दोनों की एक डिटेल रिव्यू आपको हमारे चैनल मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। नाउ लिस्ट में जो पहला नाम आ जाता है, इसको जितने मार्क्स दो उतने कम है। ये उन लास्ट बेंचर्स में से आता है जो पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं करते हैं लेकिन लास्ट में बिल्कुल टॉप आ जाते हैं। ये है हमारा POCO X6 Pro। देखो 20000 के अंडर में ये इनसेन आपको हार्डवेयर स्पेक्स देता है। सबसे पहले बात करें यहाँ पर इसकी प्राइसिंग की तो 8GB रैम 256GB वाले स्टोरेज के साथ आपको ये अंडर 20K में तगड़ी डील मिल जाएगी। इसके बाद हार्डवेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको Dimensity 8300 अल्ट्रा प्रोसेसर मिल जाता है, LPDDR5X रैम, UFS 4.0 की स्टोरेज। ये जो स्पेक्स मैंने आपको बताई ना, ये कोई भी ब्रांड 30000 के फोन में भी आपको नहीं दे रहा आज के टाइम पे, बट पोको वालों ने पॉसिबल किया है 20000 में। तो सबसे पहले ये कुछ बेंचमार्किंग स्कोर्स देखिए, तगड़े तो स्कोर मिलते हैं बिल्कुल अनबिलीवेबल टाइप के। उसके बाद यहाँ पर जब हमने इसमें गेमिंग करी तो 90 FPS का सपोर्ट BGMI में देखने को हमें मिल जाता है। और 90 FPS में आप बोल सकते हो कि आपको यहाँ पर 90 FPS तो कंटिन्यूअस नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ टाइम तक स्टार्टिंग में 90 FPS मिलेंगे, उसके बाद थोड़े से ड्रॉप डाउन होने लगते हैं यहाँ पर FPS। बट एक चीज मैं बोल सकता हूँ, 20000 के हिसाब से 60 FPS कांस्टेंट ये आपको प्रोवाइड करता है। जैसे हमने Realme Narzo 70 टर्बो के बारे में बात किया था, वो प्रोसेसर उतना पावरफुल नहीं था कि वो 90 FPS कंटिन्यूअस दे पाए। ये प्रोसेसर कैपेबल है, बिल्कुल सक्षम है और इसकी काबिलियत जरूर आगे आनी चाहिए, तभी ये आपको यहाँ पर तगड़ी परफॉर्मेंस भी दे देता है। एंड बिल्कुल आशंका है कि आगे चल के गेम के साथ और ऑप्टिमाइज होके ये आपको कंटिन्यूअस 90 FPS या 80 to 90 FPS के बीच में परफॉर्मेंस भी दे सकता है। बट स्टिल कंसीडरिंग यहाँ पर ये आपको 70 to 80 FPS के बीच में परफॉर्मेंस देगा अगर आप लॉन्ग टर्म में हैवी यूसेज करते हैं गेमिंग में, जो बिल्कुल भी एक खराब प्रदर्शन वाली चीज नहीं है। और जब हमने इसे डे टू डे टास्क मल्टीटास्किंग करी, भाई साहब बिल्कुल मक्खन जैसे करवा देता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने कैमरा जो है ना, बैक टू बैक फोटोज क्लिक करके देखिए, आप देख सकते हो कितने अच्छे से परफॉर्म करता है, बिल्कुल जीरो लैग यहाँ पर देखने को मिला। और बैटरी भी यहाँ पर आपको ठीक ठाक 5000 mAh की मिल जाती है। लेकिन एक चीज जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलती है, 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग, और आपके फोन को अप्रॉक्स 40 to 50 मिनट्स में फुल चार्ज कर देगा। तो बैटरी में कहीं लग रहा है कि दिक्कत हो रही है तो फुल चार्ज हो जाता है भाई साहब बहुत जल्दी। और इसके अलावा फोन में ना छोटी छोटी चीजें भर भर के आपको मिलती है, क्योंकि डिस्प्ले आपको यहाँ पर और तगड़ी 1.5 के रेजोल्यूशन वाली मिल जाती है। एंड बेजल्स देखिए भाई साहब, बिल्कुल ना के बराबर ऐसे बेजल्स मिल जाते हैं। तो कंटेंट देख लो, गेमिंग कर लो, वो इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। ऊपर से फ्लैट डिस्प्ले, लेकिन हेडफोन जैक का पोर्ट नहीं है, होपफुली वो भी दे देना तो बिल्कुल फुल पैकेज वसूल बन जाता है ये फोन। एंड बाय द वे इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर सेट भी मिल जाते हैं, तो आप विदाउट हेडफोन भी TDM वगैरह के मैचेस अच्छे से खेल सकते हैं। एंड यहाँ पर जो UI है वो भी HyperOS बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 है। आज के टाइम में UI बोल सकते हो कि थोड़ी सी यहाँ पर स्टेबल हो चुकी है, लेकिन कुछ छोटे मोटे बग्स आप डेफिनेटली फेस कर सकते हो। इग्नोरेबल है, ऐसा नहीं है कि बहुत मेजर बग जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, वैसे बग्स नहीं है। और कंपनी ने प्रॉमिस भी किया 3 मेजर अपडेट प्लस 4 साल के सिक्योरिटी पैच भी मिलेंगे। सो फोन फ्यूचर प्रूफ भी कहीं ना कहीं बन जाता है। सो डेफिनेटली 20000 का बजट है, परफॉर्मेंस टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, देन गो विद पोको X6 Pro। बेस्ट फोन है परफॉर्मेंस के लिए 20000। और कुछ लोग बोलेंगे पोको के फोन डेड होते हैं, देखो भैया वो पुराना जमाना था जब पोको X3 सीरीज में वो प्रॉब्लम आई थी। पोको वालों ने उस चीज को फिगर आउट भी किया था, उसके बाद लोगों के रिप्लेसमेंट भी किए थे, वारंटी बढ़ा के दी थी, बहुत सारी चीजें हुई थी। लेकिन अब चीजें काफी यहाँ पर स्टेबल हो गई है, क्वालिटी पे इन लोगों ने डेफिनेटली काम किया है। सो हमारी तरफ से पूरी हाँ है इस फोन के। सो गाइस 20000 के अंडर में ये फोन काफी सेंस बनाते हैं अगर आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है गेमिंग। ये गेमर्स को ही टारगेट करते हैं। और इन सभी की फुल डिटेल वीडियो जरूर से हमारे चैनल पे जाके देखिए कि क्या क्या चीजें कमियां मिलती हैं, क्या क्या प्रोज मिलते हैं, सब चीजें समझ आ जाएंगी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेक श्योर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। हम मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग 10 वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे। चलो अब गेम खेलने का समय हो गया। चलो भाई।